Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are here for study the social science book of class 6th. We have completed the first lesson and the question answers of first lesson in previous videos. I have uploaded all these videos on my YouTube channel, The Art of Tagoreans. Who did not watch these videos, they should watch them first. जिन लोगों ने फर्स्ट लेसन के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं कर चुका हूं फर्स्ट लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट मेरे पिछले वीडियोस में। आप लोगों ने ज़रूर उन वीडियोज़ को देखा होगा और जो उसमें रिटर्न वर्क दिया हुआ है वो रिटर्न वर्क भी आपने अपनी नोटबुक्स में किया होगा। आई होप यू डिड सो, मैं आशा करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। And now dear students, we are going to study the second lesson of social science book of class 6th. अब हम second lesson पढ़ने जा रहे हैं इसी बुक का जो social science की बुक है। As you can look on the screen, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, the lesson's name is from hunting gathering to growing food. It means, इसका मतलब ये है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं पुराने पास्ट के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। लेसन फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, कैसे पता चलता है इतनी पुरानी बातों के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी। और यहाँ पर जो लेसन 2 का जो नेम मेंशन किया गया है, सेकंड लेसन जो है उसमें लिखा हुआ है हंटिंग गैदरिंग। और फर्स्ट लेसन में हमने ये भी पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स की पहले के जो लोग होते थे कई स्थानों पर वो गैदरर होते थे, चीज़ों को इकट्ठी करके अपना जीवन यापन करते थे। और यहाँ पर ये जो वापस ये जो मेंशनिंग हुई है इसी वर्ड की कि हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग यानी शिकार करना, गैदरिंग यानी इकट्ठी करना चीज़ों को संग्रहित करना। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग का मतलब है शिकार करने और इकट्ठा करने से, टू ग्रोइंग फूड उगाने तक। यानी ये एक टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इस लेसन के थ्रू। यहाँ पर इस लेसन में एक समय को परिभाषित किया जा रहा है कि वो उस समय का इसमें डिस्क्रिप्शन आएगा इस लेसन में जब ह्यूमन बीइंग हंटिंग गैदरिंग करता था, जब शिकारी रूप में अपना जीवन निर्वाह करता था और चीज़ों को इकट्ठी करके जो उसकी ज़रूरी चीज़ें होती थी उनको गैदरिंग करके उनकी वहाँ से लेकर के जब उसने भोजन को उगाना शुरू किया, ग्रोइंग फूड, भोजन को उगाना जब शुरू किया, ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग की बात हम इस लेसन में करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग यानी शिकार और गैदरिंग से लेकर के ग्रोइंग फूड तक यानी भोजन उगाने तक की यात्रा जो मानव ने की। शिकारीपन और एक संग्रहकर्ता व्यक्ति मानव जब इस तरह से जीवन जीता था, जब वो शिकार करके जीवन जीता था, जब वो चीज़ों को इकट्ठी करके जीवन जीता था, वहाँ से लेकर जब उसने भोजन को उगाना सीखा, फसल उगाना सीखा, यहाँ तक की यात्रा इस लेसन में हमें पढ़ने को मिलेगी। द लेसन इज स्टार्टिंग विद ए बॉक्स। यहाँ पर एक जो लेसन स्टार्ट हो रहा है ये एक बॉक्स से शुरू हो रहा है। यू कैन लुक ए पिक्चर ऑफ ए बॉय इन दिस बॉक्स। यहाँ पर इस बॉक्स में आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं एक बॉय की। यहाँ पर एक लड़का दिख रहा होगा आपको। हु इज़ ही, कौन है ये? लेट अस स्टार्ट टू लर्न। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तुषार्स ट्रेन जर्नी। आई थिंक ही इज तुषार। मुझे लगता है यही तुषार है, जो तुषार का नाम जो आया है ये लड़का तुषार है। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार्स यानी तुषार की, क्योंकि जब एस लगता है किसी भी वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लग करके एस लगता है तो उसमें का की के जुड़ जाता है। यहाँ पर तुषार्स
तुषार के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा आकर के एस ऐड हुआ, इसलिए तुषार की ट्रेन यानी रेल की, जर्नी मीन्स यात्रा। तुषार की ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन यात्रा। तुषार वॉज ग्रोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तुषार जा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। फॉर हिज कजन्स वेडिंग, उसके चचेरे भाई बहनों की शादी के लिए। दे वर ट्रैवलिंग, वे तुषार जो था वो अपने कजन्स की वेडिंग के लिए यानी शादी के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। और दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एंड ही हैड मैनेज्ड, और उसने ये मैनेज कर लिया था, वह मैनेज कर चुका था, वो व्यवस्था कर चुका था। टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, विंडो सीट में बैठने का, स्क्वीज यानी उसमें स्थापित होने का की व्यवस्था वो कर चुका था। यानी कि आप भी जानते हैं कि आपको भी विंडो सीट पसंद होगी, बस में भी आप विंडो सीट पे बैठना पसंद करते होंगे। इसी तरह ट्रेन में भी बच्चों को विंडो सीट पसंद होती है, क्योंकि वहाँ बाहर का जो सीन है वो दिखता रहता है विंडो सीट से। तो जो तुषार था उसने भी विंडो सीट में स्क्वीज यानी बैठने की मैनेज कर लिया था, उसने अपनी व्यवस्था कर ली थी ताकि उसको विंडो सीट मिल जाए। हिज नोज, उसका नाक, ग्लूड टू द ग्लास पैनल, ये जो ट्रेन के अंदर जो विंडोज़ होती है, जो खिड़कियाँ होती है, वहाँ पर उसमें 2-3 प्रकार के गेट, उस पर शटर होते हैं। एक कांच का भी होता है, तो वो कांच का जो उस पे विंडो के ऊपर जो कांच का शटर लगा हुआ था, उससे उसकी नाक, तुषार की जो, वो इस तरह से उसको देख रहा था बाहर के सीन को, कि उसकी जो नाक थी वो ग्लूड यानी चिपकी हुई थी उसके कांच के शटर के। ग्लूड का, ग्लू यानी गोंद होता है, तो चिपकी हुई थी। हिज नोज, उसकी नाक, ग्लूड टू द ग्लास पेन, ग्लास का जो सरफेस था, उसकी जो सतह थी, उससे उसकी नाक चिपकी हुई थी। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, जैसे कि वो वॉच्ड यानी ध्यानपूर्वक देख रहा था। ट्रीज एंड हाउसेज, पेड़ और मकान, फ्लाई उड़ रहे थे, पास्ट यानी पीछे की तरफ। जैसे अपन देखते हैं बस में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रेन में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो चीज़ें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है, तो वो भी वॉच कर रहा था, देख रहा था ध्यान से। ट्रीज और हाउसेज उसको फ्लाई करते हुए यानी उड़ते हुए दिख रहे थे पास्ट में यानी पीछे की तरफ। हिज अंकल टैप्ड, उसके अंकल ने थपथपाया, टैप्ड यानी थपथपाया। हिज शोल्डर, उसका कंधा। एंड सैड, और कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड, कि ट्रेनें पहली बार यूज की गई थी अबाउट 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 वर्ष पहले। कि ट्रेनें 150 वर्ष पहले से लगभग इतने वर्षों पहले यूज करना शुरू की गई थी। एंड दैट, और ये भी क्या तुम जानते हो, पीपल बिगेन यूजिंग बसेज, और लोगों ने बसों को यूज करना शुरू किया था। ए फ्यू डिकेड्स लेटर, कुछ दशकों पहले। डिकेड्स मीन्स दशकों, 10 साल का जो एक टाइम पीरियड होता है उसको डिकेड्स कहते हैं, दशक। और बसों को तो अभी कुछ दशकों पहले यूज करना शुरू किया था। तुषार वंडर्ड, तुषार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। When people could not travel quickly from one place to another, when यानी जब, people could not travel, लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, quickly यानी जल्दी से, from one place to another, एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह। did they spend their entire lives, तो क्या वो अपना पूरा entire यानी पूरी lives यानी जिंदगी, spend यानी बिताते थे, whenever they were born, जहाँ भी वो बॉर्न होते थे, जहाँ भी वो पैदा होते तो क्या वो वहीं पर अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्पेंड करते थे? नॉट क्वाइट, ये ठीक नहीं है। तो ये एक बॉक्स, ये बॉक्स जो है, ये यहाँ इस तुषार की ट्रेन जर्नी से ये इस लेसन स्टार्ट होता है, जिसमें तुषार कहता है कि जब तुषार को पता चलता है कि लगभग 150 वर्षों पहले ही ट्रेन
का उपयोग शुरू हुआ या कुछ डिकेड से यानी कुछ दशकों पहले ही बसों का यूज शुरू हुआ। तो तुषार के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या पहले के लोग फिर कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी एक ही स्थान पर गुजार देते थे। तो ये यहाँ पर नाउ द लेसन इज स्टार्टेड, अब ये लेसन शुरू हो चुका है। द अर्लीस्ट पीपल, प्राचीन लोग, सबसे शुरू के लोग, वाई वर दे ऑन द मूव, वो मूव क्यों रहते थे, क्यों वो गतिशील क्यों रहते थे, वो एक स्थान से मूव करना यानी वो चलते क्यों रहते थे। वाई वर दे ऑन द मूव, ऑन द मूव यानी गतिमान क्यों रहते थे। पुराने जो बहुत पुराने लोग थे, अर्लीस्ट पीपल, जो मानव सभ्यता के प्रारंभ के लोग थे, वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, वो यायावर जिंदगी, एक जगह नहीं रहते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे। वी नो अबाउट पीपल, हम जानते हैं उन लोगों के बारे में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कौन है, भारत जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसके तीन तरफ पानी भरा हुआ है और ये पूरे एक एरिया ऐसा है कि पूरे बाकी के एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है इसको, तो इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं भारत को। तो हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो रहते थे इस सब कॉन्टिनेंट में, इस प्रायद्वीप में, एज अर्ली 2 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो यहाँ पर 2 मिलियन का हो गया 20 लाख। 20 लाख वर्ष पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे इस सब कॉन्टिनेंट में, टुडे वी डिस्क्राइब देम, आज हम उनका वर्णन कर रहे हैं, आज हम उनको परिभाषित कर रहे हैं एज हंटर गैदरर्स। आज हम उनको जान रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं एक हंटर और गैदरर के रूप में। हंटर यानी शिकारी के रूप में, गैदरर यानी चीज़ों को इकट्ठा करने वाले के रूप में। आज हम उन लोगों को जो इतने 20 लाख वर्ष पूर्व रहते थे, तो उन लोगों को आज हम जो वर्णन कर रहे हैं उनका, वो एक शिकारी के रूप में और एक गैदरर के रूप में, यानी एक चीज़ों को इकट्ठा करने वाले के रूप में कर रहे हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, और ये जो नाम, द नेम कम्स फ्रॉम द वे, ये जो नाम आया है फ्रॉम द वे, उस तरीके से। ये जो गैदरर और हंटर उनको दिया गया है नाम, जो शिकारी नाम दिया गया है, जो गैदरर नाम दिया गया है, ये नाम इस रूप में आया है, इन विच, जिसमें कि दे गॉट देयर फूड, जिस प्रकार से वो अपना फूड गॉट करते थे, प्राप्त करते थे, जिस तरीके से वो अपना भोजन ग्रहण करते थे, उस तरीके से ये नाम आया है उनके लिए। जनरली, सामान्य तौर पर, दे हंटेड, वे शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का, कॉट फिश एंड बर्ड्स, पकड़ते थे मछली और पक्षी, गैदर्ड और इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स यानी फल, रूट्स यानी जड़ें, नट्स यानी मेवे, सीड्स यानी बीज, लीव्स यानी पत्तियां, स्टक्स यानी डंठल, एंड एग्स यानी अंडे। ये ऐसी चीज़ों को वो गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, इसलिए उनको गैदरर कहा गया है। हंटर गैदरर्स, यहाँ उनके लिए हंटर गैदरर्स नाम आएगा हर बार, क्योंकि वो शिकारी और संग्राहक, गैदरिंग करने वाले लोग थे, इसलिए हंटर गैदरर नाम आ रहा है। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर जो थे, जो शिकारी और संग्राहक लोग थे, वो मूव्ड यानी जाते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, और इसके कई कारण हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इसके कई रीजन्स हैं। अब यहाँ पर हम रीजन्स पढ़ेंगे क्यों वो जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फर्स्ट, पहला रीजन, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, यदि वो एक प्लेस पर रुक जाते, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, दे वुड हैव ईटन अप, तो वो खा चुके होते ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो वो अगर वो लंबे समय तक एक स्थान पर स्टे कर जाते, रुक जाते, तो दे वुड हैव ईटन अप, वे खा चुके होते ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, तो वो सारे प्लांट्स को और जो एनिमल सोर्सेज थे उस इलाके के,
जो जंतु संसाधन थे यानी जानवर थे उन सब को वो खा चुके होते। देयरफॉर इसीलिए दे वुड हैव हैड टू गो, इसलिए उनको जाना होता था, वो जाते थे एल्सवेयर कहीं दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में। यानी अगर वो लंबे समय तक एक स्थान पर रुक जाते तो वे उस इलाके के जो प्लांट्स थे, उस इलाके के जो एनिमल्स थे उनको खा चुके होते थे, तो इसलिए उनको जाना पड़ता था आगे कहीं पर दूसरी जगह पर। एक तो ये कारण था। नंबर 2 यानी सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जानवर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, आइदर यानी या तो, इन सर्च ऑफ स्मॉलर यानी ज़्यादा छोटे प्रे यानी शिकार के लिए। तो जो जानवर होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, किस लिए? छोटे शिकार के लिए। बड़ा जानवर छोटे जानवर को शिकार करता है, तो वो प्रे, PREY प्रे यानी शिकार, स्मॉलर प्ले यानी ज़्यादा छोटा शिकार। तो वो आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो वो स्मॉलर प्रे की सर्च में यानी इस छोटे शिकार की तलाश में वो जाते थे जानवर, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, और ये जो जैसे जो डियर यानी हिरण है या वाइल्ड कैटल यानी जंगली पशु है, इनके संदर्भ में ये तो कोई शिकार करते नहीं थे। हिरण और जो पशु होते हैं जो गाय भैंस वगैरह, तो ये तो शिकार करते नहीं है, तो ये जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ये घास और पत्तियों की खोज में जाते थे। तो जानवर कुल मिला के, चाहे वो मांसाहारी होते थे यानी वो चाहे कार्निवर्स थे चाहे हर्बीवर्स थे, वो भोजन की तलाश में इन सर्च ऑफ फूड वो जाते थे इधर उधर। दैट इज वाई, इसीलिए दोज हु हंटेड देम, इसीलिए उनको जो हंटिंग करते थे, उन जानवरों का जो शिकार करते थे, हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, उनको उनके मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ता था। यानी उनको उनके मूवमेंट्स यानी उनकी जो गति थी वो जिधर भी जाते थे उसकी तरफ जाना पड़ता था इंसानों को भी उनके शिकार के लिए। तो 2 कारण हम पढ़े हैं अभी। फर्स्ट रीजन तो था कि एक स्थान पर रुक नहीं सकते थे वो, क्योंकि उस इलाके के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे सब वो खा चुके होते थे अगर ज़्यादा दिन तक रुक जाते तो। दूसरा बताया कि जिनका शिकार वो करते थे वो अपने फूड के लिए कहीं जाते थे, मूवमेंट करते थे, तो उसको फॉलो करना पड़ता था उनको। थर्ड क्या है? थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर यानी पौधे और पेड़, बियर यानी धारण करते हैं, फ्रूट यानी फल, इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग पौधों और अलग अलग पेड़ों के जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, वो अलग अलग सीजन में लगते हैं। बियर यानी होता है धारण करना यानी लगना। तो अलग अलग प्लांट और जो ट्रीज होते थे वो डिफरेंट सीजन्स में यानी अलग अलग मौसम में फ्रूट बियर करते थे यानी धारण करते थे। सो पीपल में हैव मूव्ड, लोगों को मूव होना पड़ता था। फ्रॉम सीजन टू सीजन, मौसम से मौसम की, मौसम के हिसाब से, सीजन टू सीजन यानी मौसम दर मौसम, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग काइंड्स के, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को सर्च में, उनकी अलग अलग प्लांट्स की खोजों में उनको सीजन के हिसाब से जाना पड़ता था। अब कि कौन से प्लांट कहाँ पर है, इस सीजन में किस पे फ्रूट लगेंगे, तो वो प्लांट किस एरिया में, वहाँ उस एरिया में जाना पड़ता था। तो ये भी एक कारण था कि अलग अलग सीजन्स में अलग अलग पेड़ों पर जो फ्रूट्स है वो बियर होते हैं यानी लगते हैं, उनकी सर्च में, उनकी तलाश में इन शिकारियों, इनको हंटर और गैदरर्स को जाना पड़ता था। ये तीसरा कारण था। फोर्थ क्या था? चौथा, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे लोग हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हो, इन सब को सर्वाइव करने के लिए यानी जीवित रहने के लिए वाटर की नीड होती है, पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज फाउंडेड, पानी पाया जाता है, इन लेक्स, झीलों में, स्ट्रीम्स यानी झरनों में, एंड रिवर्स और नदियों में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पर एनियल, बहुत सारे
नदियाँ और झीलें तो वार्षिक थी, यानी वार्षिक, पर एनियल का मतलब है विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर पानी रहता था उनमें। अदर्स आर, लेकिन कुछ जो दूसरी जो नदियाँ और झीलें होती थी, आर सीजनल, वो सीजनल होती थी, मौसमी होती थी। कुछ मौसम, बरसात के मौसम में ही पानी रहता था केवल उनमें। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, जो लोग उनके किनारे पर रहते थे, वुड हैव हैड टू गो, उनको जाना पड़ता होगा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, सूखे मौसम में उनको पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, उनको जाना पड़ता होगा किसी दूसरी जगह। विंटर एंड समर में, सर्दी और गर्मी में उनको वाटर की सर्च में, इन सर्च ऑफ वाटर, उनको किसी अदर प्लेस पर जाना पड़ता होगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द 4 रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ अर्लियर पीपल, जो प्राचीन लोग थे उनके मूवमेंट के लिए, कि वो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये 4 रीजन हमने यहाँ पर पढ़े हैं। नाउ द टॉपिक इज हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्व विज्ञानी, इनके बारे में फर्स्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट पा चुके हैं, सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें, हंटर गैदरर मेड, जिनको हंटर गैदरर्स ने बनाया है। हंटर गैदरर फिर बता रहा हूँ मैं, शिकारी और संग्राहक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 20 लाख वर्ष पुराने जो लोग थे, हंटर गैदरर उनको कहा गया है। तो उनके द्वारा बनी हुई कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट पा चुके हैं। एंड यूज्ड, और जो ये लोग यूज करते थे, हंटर गैदरर बने, उनके द्वारा बनी हुई और उनके द्वारा यूज्ड जो थिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट प्राप्त कर चुके हैं। इट इज़ लाइकली दैट, ये लगभग उसी तरह है, दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स। इट इज़ लाइकली दैट, ये इस तरह का है, पीपल मेड, लोगों ने बनाए, एंड यूज्ड, और काम में लिए, यूज किए, टूल्स यानी औजार, ऑफ स्टोन, पत्थरों के, वुड यानी लकड़ी के, एंड बोन यानी हड्डियों के, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और उनमें से भी जो स्टोन टूल्स होते थे, जो पत्थर के औजार होते थे, हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते थे, सबसे ज़्यादा टिकाऊ रहते थे, जिंदा रहते थे। तो लोग, जो पुराने लोग थे, जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हंटर गैदरर्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, वो कई टाइप के टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे। और वो किस चीज़ से बनाते थे औजार? तो वो टूल्स बनाते थे एक तो स्टोन से यानी पत्थरों से, वुड यानी लकड़ी से, और बोन यानी हड्डी से। इन 3 मटेरियल से वो टूल्स बनाते थे। और उनमें से सबसे जो लॉन्ग सर्वाइव करने वाले होते थे, जो लंबे समय तक चलने वाले होते थे, वो होते थे स्टोन के टूल्स यानी पत्थरों के औजार। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स, इनमें से कुछ पत्थरों के टूल्स, वर यूज्ड, ये काम में लिए जाते थे, टू कट मीट एंड बोन, काटने के लिए, मीट यानी मांस को, एंड बोन यानी हड्डियों को। कुछ जो टूल्स होते थे पत्थरों के, वो यूज किए जाते थे मीट यानी मांस को, और बोन यानी हड्डियों को काटने के लिए, कट करने के लिए। स्क्रैप यानी नोचने के लिए, नोचने या खरोंचने के लिए। बार्क यानी छाल को, फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों की जो छाल होती है बाहर की, उनको स्क्रैप करने यानी उनको उखाड़ने या नोचने खींचने के लिए भी यूज किए जाते थे टूल्स। एंड हाइड्स, हाइड्स कहते हैं एनिमल स्किन, जो जानवरों की खाल होती है उसको हाइड्स कहते हैं। तो हाइड्स और बार्क यानी पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, इनको स्क्रैप करने के भी लिए काम आते थे टूल्स। चॉप यानी काटना होता है, चॉप फ्रूट एंड रूट्स, फलों और जड़ों को चॉप यानी काटने के लिए। सम में हैव बीन अटैच्ड, कुछ में अटैच होता होगा,
टू हैंडल्स, कुछ हैंडल से अटैच होते थे। हाँ, हैंडल यानी हत्था लगा हुआ होता था उन पे। अब हैंडल किसका लगा होता था? ऑफ बोन, हड्डी का, और वुड या लकड़ी का। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज, स्पेयर्स यानी भाले, एरोज यानी तीर। टू मेक स्पेयर्स, भाले, एंड एरोज यानी तीर बनाने के लिए, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए ये यूज किए जाते थे। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, कुछ दूसरे टूल होते थे जिनका यूज करते थे टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए। विच वर यूज्ड एज फायरवुड, जो कि लकड़ी जलाने की लकड़ी के काम आती थी, यानी लकड़ी को काटने के लिए भी कुछ टूल्स यूज किए जाते थे और वो लकड़ी फायरवुड के रूप में यानी लकड़ी जलाने की लकड़ी के लिए के रूप में यूज की जाती थी। वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, वुड जो होती थी, जो लकड़ी काटी जाती थी, वो हट्स यानी झोपड़ियाँ और टूल्स बनाने में भी यूज की जाती थी। स्टूडेंट्स, देयर इज ए डिस्क्रिप्शन बिसाइड द पिक्चर्स हियर, यहाँ इन चित्रों के पास में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, जो स्टोन टूल्स होते थे, जो इसके पत्थरों के जो टूल्स होते थे, उनको यूज किया जाता था। अब देखो किस रूप में यूज किया जाता था। यहाँ पर देखिए 2 बॉक्सेज हैं, एक तो लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक टूल दिया हुआ है, इसका ये टूल है, इसका स्टोन का टूल है, ये पत्थर का टूल है। और ये देखिए पेड़ की जड़ें खोदने, पेड़ के पास की जगह को खोदने में इस पत्थर को यूज किया जा रहा है। ये ऊपर से शार्प है, एकदम तीखा है ये। तो यहाँ पर 2 प्रकार से बताया गया है कि 2 टाइप से पत्थरों के टूल्स को यूज किया जाता था। तो लेफ्ट में जो बॉक्स है, यानी ये वाला अभी जो अपन ने जिसका डिस्कशन किया है, डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड यानी भूमि को डिगिंग यानी खोदने के लिए, टू कलेक्ट ईडेबल फूड रूट्स, ईडेबल यानी खाने योग्य, रूट्स यानी जड़ें, ऐसी कुछ जड़ें होती है, रूट्स होती है जिनको खा सकता है इंसान। तो ईडेबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, अभी इनके लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है गैदरर यानी इकट्ठा करने वाला, तो ये इकट्ठा करते थे चीज़ों को, तो ये ऐसी ईडेबल रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। तो ये एक स्टोन टूल है, एक पत्थर का औजार है जिसको यूज किया जाता था डिगिंग द ग्राउंड, भूमि को खोदने के लिए, टू कलेक्ट ईडेबल रूट्स, ईडेबल रूट्स यानी खाने योग्य जड़ों को कलेक्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ एक और जो राइट में बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, ये एक टूल है जो ये भी स्टोन टूल है और ये भी बड़ा आगे से शार्प है, इस तरह से सुई की तरह, नीडल की तरह। और इसको जो खाल के कपड़े बनते थे, खाल के, वो उनमें उनको सीने के लिए इनको यूज किया जाता था। देखिए आप, ये खाल के कपड़े को सी रहा है। तो इसको, इसमें जो लिखा है राइट साइड में जो टूल है, स्टिचिंग यानी सिलाई करने में, क्लॉथ्स यानी कपड़े, मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, जो जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े होते थे, उनको स्टिच करने में, उनकी सिलाई करने में इस टूल का यूज किया जाता था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टू पेजेज ऑफ दिस लेसन टुडे। आज हमने इस लेसन के 2 पेजेज स्टडी किए हैं। आई थिंक you have able to understand these papers. आप निश्चित रूप से इन पेपर्स को समझने में सक्षम हुए होंगे. We will study the next part of this lesson in the next video because time is over now, students. So we will meet in the next video for study the next part of this lesson. See you and bye.